स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां पहाड़ को पत्थर नहीं बल्कि साक्षात ईश्वर माना जाता है। एक ऐसा स्थान जहां आज भी कई महान योगी और सिद्ध पुरुष अदृश्य रूप में वास करते हैं। तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई में स्थित ये विशाल मंदिर कोई साधारण निर्माण नहीं बल्कि ये उस अग्नि स्तंभ का प्रतीक है जिसका ना कोई आदि है और ना कोई अंत। दोस्तों, आप मेरी इस लाइन से ही समझ गए होंगे कि आज के वीडियो में हम किस मंदिर के बारे में बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिक आज भी हैरान हैं कि आखिर इस पहाड़ से क्यों अजीबोगरीब मैग्नेटिक एनर्जी निकलती है और क्यों सदियों से यहाँ के बारे में कहा जाता है कि इस पर्वत की परिक्रमा मात्र से इंसान के पिछले कई जन्मों के पाप जलकर राख हो जाते हैं। आज हम आपको उस मंदिर के रहस्यों की गहराई में ले जाएंगे जहां भगवान शिव अग्नि के रूप में विराजमान है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां विज्ञान खत्म होता है और भगवान शिव के चमत्कार शुरू होते हैं। दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आज हम आपको दर्शन कराएंगे पंचभूत स्थलों में से एक अरुणाचलेश्वर मंदिर के। 25 एकड़ में फैला ये मंदिर भारत के सबसे विशाल मंदिरों में से एक गिना जाता है। लेकिन दोस्तों, इसकी प्रसिद्धि सिर्फ इसके आकार के कारण नहीं बल्कि यहाँ होने वाले उन चमत्कारों के कारण है जो तर्क से परे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान विष्णु और ब्रह्मा के अहंकार को तोड़ने वाले उस अनंत अग्नि स्तंभ का पौराणिक सच, अरुणाचल प्रदेश का वो रहस्य जिसे स्वयं रमण महर्षि ने महसूस किया था। तो आखिर क्यों इस मंदिर की दीवारों से टकराकर आधुनिक रेडियो तरंगे भी अपना रास्ता बदल लेती हैं और साल में क्यों एक बार पहाड़ की चोटी पर जलने वाली उस विशाल ज्योति का रहस्य जो कोसों दूर से दिखाई देती है। तो दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहें। तो पुराणों के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद छिड़ गया। युद्ध इतना भयानक था कि पूरी सृष्टि कांपने लगी। तब इस कलह को रोकने के लिए महादेव एक विशाल अग्नि स्तंभ यानी पिलर ऑफ फायर के रूप में प्रकट हुए। महादेव ने चुनौती दी कि जो भी इस स्तंभ का आदि या अंत यानी शुरुआत या अंत ढूंढ लेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। भगवान विष्णु वराह अवतार लेकर पाताल की ओर चले गए और भगवान ब्रह्मा जी हंस बनकर आकाश की ओर। लेकिन सदियों तक खोजने के बाद भी उन्हें कोई अंत नहीं मिला। जब ब्रह्मा जी ने झूठ बोलने का प्रयास किया तब भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए। मान्यता है कि वही अनंत अग्नि स्तंभ आज अरुणाचल पर्वत के रूप में शांत खड़ा है। इसीलिए यहाँ भगवान शिव की पूजा अग्नि तत्व के रूप में की जाती है। इस पर्वत को दुनिया का सबसे प्राचीन आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। महान संत रमण महर्षि ने कहा था कि यह पहाड़ पत्थर का नहीं बल्कि ठोस ज्ञान का बना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये पहाड़ बहुत अनोखा है। तो शोधकर्ताओं का मानना है कि इस पहाड़ में बहुत अधिक जियोमैग्नेटिक एनर्जी है। कई विदेशी वैज्ञानिक ने शोध किया है और पाया है कि इस पर्वत के चारों ओर एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र है जो इंसानी दिमाग को गहरे ध्यान यानी डीप मेडिटेशन में ले जाने में मदद करता है। यहाँ गिरिवलम यानी 14 किलोमीटर की परिक्रमा के समय लोग अक्सर ऐसी खुशबू या ऊर्जा महसूस करते हैं जिसका कोई स्रोत नहीं होता। क्या ये उन सिद्ध पुरुषों की मौजूदगी है जो आज भी यहाँ सूक्ष्म रूप में रहते हैं। कार्तिकेय दीपम 14 दिनों तक जलने वाली अखंड ज्योति। इस मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार साल में एक बार कार्तिकेय दीपम उत्सव के दौरान दिखता है। पहाड़ की 2668 फीट ऊंची चोटी पर एक विशाल कढ़ाई में 3000 किलो घी और सैकड़ों मीटर कपड़े का इस्तेमाल करके ज्योति जलाई जाती है। रहस्य की बात तो ये है कि यह ज्योति लगातार 11 दिनों तक जलती रहती है और 35 से 40 किलोमीटर दूर से भी साफ दिखाई देती है। इसे महादेव के उस अग्नि स्तंभ का साक्षात दर्शन माना जाता है। कहते हैं कि जब ज्योति जलती है तो उस पहाड़ के पास मांगा गया हर वरदान पूरा होता है। तिरुवन्नमलाई केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, ये एक पोर्टल है जो आपको खुद से मिलाता है। यहाँ की अग्नि आपके भीतर के अहंकार को जलाने की शक्ति रखती है। अगर आप अपने जीवन में शांति और सत्य की तलाश में हैं, तो दोस्तों एक बार अरुणाचल की शरण में जरूर आएं। क्या आप महादेव के इस अग्नि स्तंभ के दर्शन करना चाहते हैं? दोस्तों, क्या आप महादेव के इस अग्नि स्वरूप के दर्शन करना चाहेंगे
या क्या आपने कभी अरुणाचल पर्वत की ऊर्जा को महसूस किया हो? तो दोस्तों हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आप जानते हैं, ऐसी मान्यता है कि अरुणाचल पर्वत अंदर से खोखला है और वहाँ एक अलग ही दुनिया है। कई योगियों और स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि रात के समय पर्वत के कुछ हिस्सों से अजीबोगरीब रोशनी निकलती है। कहा जाता है कि आज भी हजारों साल पुराने सिद्ध पुरुष और ऋषि यहाँ सूक्ष्म शरीर में रहते हैं और महादेव की आराधना करते हैं। रमन ऋषि ने भी पर्वत के भीतर से अदृश्य गुफाओं और दिव्य खुशबू की बात की थी। वैज्ञानिकों के लिए ये एक बहुत बड़ा शोध का विषय रहा है। दोस्तों कुछ रिसर्च का मानना है कि अरुणाचल पर्वत पृथ्वी के स्पिरिचुअल सेंटर में स्थित है। यहाँ की ऊर्जा इतनी संतुलित है कि ये इंसानी दिमाग की अल्फा वेव्स को सक्रिय कर देती है। यही कारण है कि यहाँ आने वाले अशांत व्यक्ति का मन भी अचानक शांत हो जाता है। इसे दुनिया का सबसे पुराना स्टैटिक स्थान माना जाता है, जो लाखों सालों से अपनी जगह से हिला भी नहीं। दोस्तों 14 किलोमीटर की परिक्रमा के समय इदानी नामक एक विशेष स्थान है। कई भक्तों का मानना है कि पूर्णिमा की रात को जब वे परिक्रमा करते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि कोई उनके साथ चल रहा है, लेकिन मुड़कर देखने पर कोई नहीं होता। माना जाता है कि देवता और सिद्ध पुरुष भी गुप्त रूप से इस पर्वत की परिक्रमा करते हैं। मंदिर के अंदर एक गुप्त स्थान है जहां अग्नि लिंगम स्थित है। इस लिंगम की विशेषता ये है कि गर्मियों में भी यहाँ ठंडक महसूस होती है और मानसून में इसके पास गर्मी। तो ये किसी एयर कंडीशनिंग की वजह से नहीं, बल्कि प्राचीन वास्तुकला और पत्तों के चयन का एक ऐसा रहस्य है जिसे आज की इंजीनियरिंग भी समझ नहीं पाई। यम लिंगम का रहस्य, परिक्रमा मार्ग पर 8 महत्वपूर्ण लिंगम है, लेकिन यम लिंगम को सबसे रहस्यमय माना जाता है। कहा जाता है कि जो लोग गंभीर बीमारियां या अकाल मृत्यु के डर से जूझ रहे हैं, वे यहाँ आकर विशेष प्रार्थना करते हैं। यहाँ की ऊर्जा शरीर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने की क्षमता रखती है, जिसे कई लोग एक मेडिकल मानते हैं। दोस्तों पुराने रिकॉर्ड्स बताते हैं कि प्राचीन काल में जब पर्वत की चोटी पर ज्योति जलाई जाती थी तो कई बार वो बिना किसी बाहरी ईंधन के ही कई घंटों तक प्रज्वलित रहती थी। माना जाता था कि स्वयं भगवान शिव अग्नि रूप में वहाँ प्रकट होते थे। क्या ये पर्वत सिर्फ पत्थर का एक ढेर है या फिर इंटर डायमेंशन गेटवे, जहाँ से दूसरी दुनिया के जीव और सिद्ध पुरुष आज भी धरती पर आते हैं? खास बात तो ये है कि ये एक पूरा अरुणाचल पर्वती शिवलिंग माना जाता है। दुनिया में ये एक इकलौता ऐसा स्थान है जहाँ एक पूरे पहाड़ को ही साक्षात भगवान शिव का रूप माना गया है। इसीलिए यहाँ पहाड़ पर पैर रखना या चढ़ना वर्जित माना जाता है। लोग केवल इसकी परिक्रमा करते हैं। इस मंदिर और पर्वत के चारों ओर 8 दिशाओं में 8 विशेष लिंग स्थापित हैं। इंद्र, अग्नि, यम, निरति, वरुण, वायु, कुबेर और ईशान लिंगम। ये माना जाता है कि ये 8 लिंग पर्वत के चारों ओर एक ऊर्जा कवच बनाते हैं। हर लिंग का अपना एक अलग ग्रह से संबंध है। परिक्रमा करने वाले भक्त जब इन 8 लिंगों से गुजरते हैं तो उनके कुंडली के 9 ग्रह अपने आप शांत और शुभ फल देने वाले बन जाते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं तिरुवन्नमलाई को मुक्ति स्थल कहा जाता है? शास्त्रों में लिखा है काशी में मरने से मुक्ति मिलती है, चिदम्बरम में दर्शन से, लेकिन तिरुवन्नमलाई को केवल स्मरण यानी याद करने मात्र से ही मोक्ष मिल जाता है। तो दोस्तों तिरुवन्नमलाई का ये सफर हमें सिखाता है कि विज्ञान जहाँ आकर रुक सकता है, महादेव का चमत्कार वहाँ से शुरू होता है। अरुणाचल पर्वत केवल एक पत्थर का कोई ढेर नहीं, बल्कि वो साक्षात ज्ञान और अग्नि का स्वरूप है, जो सदियों से भटकते हुए लोगों को सही रास्ता दिखा रहा है। कहते हैं कि दुनिया में हर जगह जाने के लिए कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन अरुणाचल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ इंसान तभी आता है जब खुद पहाड़ उसे बुलाता है। यहाँ की मिट्टी में वो सुकून है जो दुनिया की तमाम दौलत मिलकर भी नहीं दे सकती। अगर आप भी अपने जीवन के शोर से थक चुके हैं और खुद को तलाश करना चाहते हैं तो एक बार इस पर्वत की शरण में जरूर आएं। दोस्तों क्या आप भी महादेव के इस अग्नि स्वरूप के दर्शन करना चाहेंगे? क्या आपने कभी तिरुवन्नमलाई की उस रहस्यमय ऊर्जा को महसूस किया है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको दक्षिण भारत के इस महान शिव धाम की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय।